आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट। कल आपको फॉल्स फ्रूट्स और ट्रू फ्रूट्स के बारे में बताया था। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक द स्ट्रक्चर जो सभी फ्रूट्स में कॉमन सा होता है, दैट इज़ द इफ़ यू सी द डायग्राम ओवर हियर ऑफ द एप्पल, जो स्किन वाला पोर्शन होता है दिस इज़ नोन एज द exocarp. This is the exocarp, and जो बीच वाला पोर्शन है that is the mesocarp, and this is the endocarp. exocarp जो internal पोर्शन है that is covering the seeds, endocarp. और ये तीनों मिलके exocarp, mesocarp, endocarp मिलके पेरिकाप बनाते हैं। तो पेरिकाप जो है बेटा दैट इज़ द वॉल ऑफ द फ्रूट, जो कि ओवरी की वॉल से डेवलप होती है। कल आपको बताया था दैट ओवरी इज़ द लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। तो ओवरी इसको फ्रूट को हम राइपेंड ओवरी भी बोलते हैं इसी वजह से। बट दिस एप्पल आई एम शोइंग ओवर हेयर, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्स फ्रूट, एंड यहाँ पर पियर का मेरे पास फ्रूट नहीं था, बट द डायग्राम इज़ ओवर हियर। तो ये एप्पल और पियर दोनों दे कम अंडर द फॉल्स फ्रूट्स कैटेगरीज। वाई? बिकॉज जैसे कल बताया था कि ओवरी के साथ साथ थैलेमस या रिसेप्टिकल भी इनकी डेवलपमेंट में अपना योगदान निभाता है, राइट? तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड कि कौन से फ्रूट में विच पार्ट इज़ एडिबल, कौन से वाला पार्ट किस फ्रूट में खाने योग्य, एडिबल मीन्स खाने योग्य है। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द पियर एंड एप्पल या फिर जो भी फॉल्स फ्रूट्स होंगे उनमें बेटा जैसे कि थैलेमस अलॉन्ग विद द ओवरी हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट। तो इसमें थैलेमस क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, इट बिकम्स एनलार्ज्ड एंड फ्लैशी, फॉर्मिंग द बल्क, फ्रूट का बल्क बनाता है। तो क्योंकि मीज़ोकार्प यहाँ पर लेबल्ड है, यहाँ पर मीज़ोकार्प के अलावा थैलेमस बहुत ज़्यादा फॉर्म में ये बल्क बनाने में मदद करता है फ्रूट का। तो पियर, एप्पल या फॉल्स फ्रूट्स के केस में थैलेमस इज़ द एडिबल part. Now second, if we come to the true fruits like cucumber is over here, then this persimmon is over here, and lemon is over here, guava is over here, ये सारे true fruits आते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें हम तो अगेन द स्ट्रक्चर इज सेम। अगर यहाँ परसिमन में भी दिखाऊँ मैं आपको, दिस इज़ द स्किन विच इज़ द एक्सोकार्प, देन इज़ द मीज़ोकार्प और अंदर है एंडोकार्प। यहाँ पर सीड्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, ये कच्चा ही तोड़ दिया था मैंने। तो अंदर क्या है, एंडोकार्प है। तो ये तीनों पेरिकार्प है, दे आर द फ्रूट वॉल्स। तो यहाँ पर परसिमन के केस में भी इफ वी सी तो खाने वाला जो पोर्शन है दैट इज़ द मीज़ोकार्प। मीज़ोकार्प के अलावा जब ये पक जाता है तो कोई लोग इसको स्किन खाना भी पसंद करते हैं। तो मीज़ोकार्प एंड एक्सोकार्प वी कैन से इन केस ऑफ द परसिमन। इफ़ यू टॉक अबाउट द कुकम्बर, कुकम्बर जैसे कल बताया था, कुकम्बर, लेमन, यहाँ पर लेमन रखा है। कुकम्बर, लेमन दे आर categorized botanically, they are categorized as fruits. Now इनके केस में भी कुकम्बर की बात करें तो मीज़ोकार्प, दिस इज द कुकम्बर, मीज़ोकार्प एंड द एंडोकार्प, दिस इज द मीज़ोकार्प, एंडोकार्प। कई बार लोग विद स्किन भी खा जाते हैं इसको। तो तीनों ही चीज़ें पेरिकार्प खाने योग्य। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इफ़ ऑप्शन में आपको मीज़ोकार्प है तो यू आर गोइंग टू आंसर मीज़ोकार्प एज द एडिबल पोर्शन ऑफ द कुकम्बर, राइट? एंड अगर बात की जाए लेमन की, लेमन आप देखिए ये जो स्किन है दिस इज़ द एक्सोकार्प, और फिर एक्सोकार्प के अंदर जो सिट्रस फ्रूट्स में आपने देखा एक वाइट सी पतली लेयर होती है, जैसे इसमें देखने को मिली है वाइट पतली लेयर, दिस इज़ द एक्सोकार्प स्किन वाली लेयर। फिर ये जो वाइट सी पतली लेयर आपको नज़र आ रही है दिस इज़ द मीज़ोकार्प, और अंदर वाला पोर्शन इज़ द एंडोकार्प। तो यहाँ पर एंडोकार्प में क्या है, पल्प प्रेजेंट है, ऐसे टिश्यूज़ है जो कि वाटरी है, पानी पानी से भरे हुए हैं। तो लेमन के केस में दिस पोर्शन इज़ द पल्प और द endocarp is the edible portion, right? And then moving on to the guava over here. Guava is also over here. Guava के केस में इसमें गुआवा में आउटर स्किन इज एपिकार्प या एक्सोकार्प, और ये सारा मीज़ोकार्प है, और अंदर जिधर सीड्स है दैट इज़ द एंडोकार्प। तो ये तीनों ही पोर्शंस एडिबल है इन केस ऑफ द गुआवा। एंड अगर बात की जाए कोकोनट की,
कोकोनट में बेटा आपने देखा होगा द आउटर मोस्ट शेल जो है, ये जो आउटर मोस्ट स्किन है, दिस इज द एपिकार्प और द एक्सोकार्प। और जो फाइब्रस वाली यहाँ पर अगर आपको नजर आ रही होगी, दिस इज द फाइब्रस इनर पोर्शन। फाइब्रस वाले पोर्शन को हम मीजोकार्प बोलते हैं। और अंदर जो इसके बाहर जो हार्ड शेल लगा होता है उसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। तो इसके केस में, इन केस ऑफ द दिस नारियल और द कोकोनट, ना ही एक्सोकार्प, ना ही मीजोकार्प, ना एंडोकार्प एडिबल है। इनके केस में क्या है, दिस पोर्शन जो हम खाते हैं इसका कोकोनट का, दिस इज नोन एज द endosperm. The endosperm is the edible portion of the coconut. Now if moving on to banana, बनाना क्या है, जितने भी आपके सीडलेस फ्रूट्स होते हैं ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं बेटा, अदरवाइज फ्रूट कैसे डेवलप हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स फ्यूज करते हैं ओव्यूल के साथ और क्या बनाते हैं, फ्रूट अंडरगो करते हैं फर्टिलाइजेशन और फ्रूट बनाते हैं। बट इन केस ऑफ द सीडलेस फ्रूट्स लाइक द दिस बनाना और द, कई बार आजकल तो ये कुकम्बर भी सीडलेस चले हुए हैं, तो वो भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जिसमें सीड्स नहीं है। तो इनके केस में द ओवरी इट डेवलप्स इनटू द फ्रूट विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में, फ्रूट डेवलप हो रहा है, फ्रूट बन रहा है, लेकिन बिना फ्यूजन के, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं कर रहे, ओवरी डायरेक्टली डेवलप हो रही है इनटू द फ्रूट, उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। दैट बनाना के केस में मीजोकार्प एंड एंडोकार्प इज द एडिबल portion.